हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आई मेड माई फादर इन लॉ के 14 पार्ट में। चलिए आज इसको शुरू करते हैं। मिस्टर सन बाकी सभी लोगों से घिरे हुए होते, वो कहते हैं कि ये बहुत बुरा है और बाकी सभी उनसे कह रहे होते कि ये आपका कुत्ता है, ये आपका कुत्ता है, मुझे इनाम के पैसे चाहिए। तभी ज़ेन हाओ मिस्टर सन का हाथ पकड़ के उन्हें अपनी ओर खींच के कहता है, मिस्टर सन चलो यहाँ से अब भागते हैं, और एक प्यारी सी स्माइल देता है। मिस्टर सन उसे देख रहे होते हैं। तभी ज़ेन हाओ मिस्टर सन का हाथ पकड़े तुरंत वहाँ से भागने लगता है और कहता है, मिस्टर सन मुझे कस के पकड़ लो। वो क्यों को भी अपने हाथ में लेके भागता है और लोग उन दोनों के पीछे भाग रहे होते हैं कि हे हमारा इनाम दो, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि उन लोगों को पकड़ो। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागते भागते कहीं आके रुकते हैं। ज़ेन हाओ थक के कहता है, आखिरकार हम लोगों ने उन लोगों से छुटकारा पा लिया। उन लोगों से निपटना बहुत मुश्किल था। तभी मिस्टर सन अपना हाथ ज़ेन हाओ से झटके से छुड़ा लेते हैं। तो ज़ेन हाओ मिस्टर सन से पूछता है क्या गलत है, और मिस्टर सन वहाँ से जाते हुए कहते हैं कुछ नहीं। फिर ज़ेन हाओ कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैंने आपको पहले गलत समझा था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। मिस्टर सन जाते हुए कहते हैं चलो यहाँ से, देर हो गई है। ज़ेन हाओ सोचता है लेकिन मिस्टर सन ने इस बार ना अपना आपा खोया और ना ही मुझे पीटा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। रात के समय मिस्टर सन के विला में मिस्टर सन सो रहे होते हैं और सपने में ज़ेन हाओ और उनका किस याद आ रहा होता है। वो सही से सो नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उठ के बैठ के कहते हैं, क्यों मैं हमेशा इसके बारे में सोच रहा हूँ। तभी वहाँ दरवाज़ा खोल के ज़ेन हाओ आके कहता है, मिस्टर सन तुम अभी तक सोए नहीं। और मिस्टर सन उसे देख के कहते हैं, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। और ज़ेन हाओ कहता है, मैं तो यहाँ सोने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर सन कहते हैं, क्या ये तुम्हारा कमरा है? क्या तुमको यहाँ सोना चाहिए? क्या तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोने का फैसला करने से पहले मेरी अनुमति ली? क्या तुमको ये गलत नहीं लगता? तो ज़ेन हाओ कहता है, मिस्टर सन आप अचानक से इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? फिर मिस्टर सन कहते हैं, क्या तुमने कभी दो आदमियों को हर रात एक ही बिस्तर पर सोते हुए देखा है? यह सुन के ज़ेन हाओ कहता है, लेकिन क्या हम हमेशा ऐसा नहीं करते, हम एक साथ में सोते हैं। पर ठीक है, मुझे पता है तुम्हारी बात भी सही है। यह कहते हुए वह तकिया उठाता है और कहता है, तो फिर मैं बाहर जा रहा हूँ सोने के लिए। ओहो मिस्टर सन आप ज़ेन हाओ को ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप ही ने तो उसे बाहर जाने के लिए कहा है। ज़ेन हाओ कमरे से बाहर जाके दरवाजे को बंद कर देता है और वहाँ पे खड़ा होता है बेचारा ज़ेन हाओ। पर कोई बात नहीं ज़ेन हाओ, विला में और भी बहुत सारे कमरे हैं और अंदर मिस्टर सन को अभी भी नींद नहीं आ रही है। तो ज़ेन हाओ को बाहर ही क्यों निकाला? सीन शिफ्ट होता है। ज़ेन हाओ चिल्लाता है, फू फू ये देखो, मुझे मिस्टर सन की एक पुरानी तस्वीर मिल गई है। तो फू पूछती है, तुम्हें यह कहाँ पे मिली? दोनों लोग ना हफ्ते भर की सफाई करने बैठे हैं। मैंने इसे तब देखा जब मैं बुक्स को अलमारी में रख रहा था। देखना क्या ये आदमी मिस्टर सन है? वह बहुत छोटे हैं। फू कहती है, मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा जवान दिख रहे हैं ना, बिना किसी झुर्रियों के। आप लोगों को गाइस मिस्टर सन कैसे लग रहे हैं? मुझे तो ये बहुत क्यूट लगे। ज़ेन हाओ चिल्लाते हुए कहता है, रुको ये आदमी कौन है? फू पूछती है, कौन सा आदमी? ज़ेन हाओ कहता है, मिस्टर सन उसकी ओर ऐसे क्यों देख रहे हैं? फू कहती है, ज़ेन हाओ आप इस अजीब बात पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्या आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मेरे डैड ने ड्रेसिंग सूट पहना हुआ है? लेकिन इस बारे में बात करना वाकई बहुत अजीब है। मुझे देखने दो, यह कौन है? फू उस आदमी की तस्वीर को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और ज़ेन हाओ पूछता है, क्या आप उससे जानते हैं? यह कौन है, मुझे भी बताओ। फू कहती है, खैर वह मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। वह एक रेसिंग ड्राइवर था और एक रेसिंग दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मैंने कभी अपने डैड को यह कहते नहीं सुना कि वो एक टीम में थे। ज़ेन हाओ तुम्हें मेरे लिए मेरे डैड से इसके बारे में पूछना चाहिए। ज़ेन हाओ ये सब सोचते हुए अपना ग्लव्स पहनता है और कहता है, मुझे कैसे ये सब पूछना चाहिए? तभी मिस्टर सन उसे आवाज़ देते हैं, ज़ेन हाओ ऐसे समय पे तुम अचंभित हो सकते हो।
ध्यान दें, यह डेंटल इम्प्लांट सर्जरी है। दांत निकालने की तुलना में यह तकनीकी रूप से अधिक कठिन है। क्या तुम यह कर सकते हो? मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं कोई और दूसरा डेंटिस्ट ढूंढ लूं। जैनब कहता है, नहीं नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने बहुत सुधार किया है। मैं अब नौसिखिया डेंटिस्ट नहीं हूँ और मैंने लंबे समय से इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ। मैं और कोई गलती नहीं करूँगा। मिस्टर सेन को जैनहाउ चेयर पे लेटा के लाइट को ऑन करता है और उनसे कहता है, मिस्टर सेन, आप अपना मुंह खोलिए। मुझे जांच करने दीजिए कि गलती से निकाला गया दांत कहाँ हुआ करता था। यह कहकर उनके मुंह में अपना हाथ डाल के देखने लगता है कि कहाँ से उनका दांत निकाला गया है। और इस तरह से अपना सिर को थोड़ा झुकाइए। क्या इसे दबाने से दर्द होता है? और वह जोर से दबाता है, जिससे मिस्टर सेन चिल्लाते हुए उठ जाते हैं, जिससे उनका सर जैनहाउ के चिन्ह पे लगता है और जैनहाउ अपना चिन्ह सौराने लगता है। तो मिस्टर सेन कहते हैं, जैनहाउ, तुमने क्या ये जानबूझकर किया? बेहतर होगा कि मैं इसे एक दिन के लिए भुला दूं। मैं कोई और दूसरा डेंटिस्ट ढूंढ लूँगा। जैनहाउ मिस्टर सेन को फिर से लेटाते हुए कहता है, नहीं, इस बार मैं जेंटल रहूँगा। ये कहकर मिस्टर सेन के मुंह में वो अपने सारे के सारे हाथ को डाल देता है और मिस्टर सेन लड़खड़ाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। और जैनहाउ कहता है, मत, मुझे मत काटो, अपना मुंह थोड़ा चौड़ा खोलो। मिस्टर सेन, बी गुड। बेचारे मिस्टर सेन, वो ये सब सहन कर रहे होते हैं। तो मिस्टर सेन उन व्यक्ति को क्यों देख रहे थे? जैनहाउ ये सब फिर से अपने मन में सोचने लगता है, उनकी नज़र का वास्तव में क्या मतलब था। मिस्टर सेन को दर्द होता है तो जैनहाउ का हाथ फोर्सफुली हटा देते हैं और जैनहाउ से खांसते हुए कहते हैं, तुमने ऐसा जानबूझकर किया। जैनहाउ हाथ जोड़ के मिस्टर सेन से कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए। मिस्टर सेन कहते हैं, कभी नहीं। तो जैनहाउ कहता है, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं इस बार अच्छा नहीं कर सका तो मैं तुम्हारे महल से बाहर चला जाऊँगा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे विला से। मिस्टर सेन गुस्से से कहता है, मैं मना करता हूँ। व्हाट, रियली? जैनहाउ कहता है, हाँ, सच में, आपसे झूठ नहीं बोल रहा। तुम सहमत हो तो चलो इसे शुरू करते हैं। उसके बाद मिस्टर सेन मिरर में अपने दांतों को देखते हैं तो जैनहाउ मिस्टर सेन से कहता है, देखो, मैंने उस जगह पर भर दिया है जहां से मैंने गलत दांत निकाला था। यह बिल्कुल असली दांत जैसा ही है। मैंने तुमसे कहा था कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये सुन के मिस्टर सेन अपने मन में कहते हैं, डैम इट, वह इसे इतनी अच्छी तरह से कैसे ठीक कर सकता है? क्या वह विला से इतना अट्रैक्ट है? और जैनहाउ हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे बाहर नहीं जाना। और मन में कहता है, क्या मैं उससे फ़ोटो के बारे में पूछूं? और चेयर को घुमाते हुए कहता है, क्या मैं करूं? फू भी इस बात को लेकर चिंतित है। मुझे पूछना चाहिए। मुझे ये बात कैसे पूछना चाहिए? और मिस्टर सेन जैनहाउ को रोकते हुए कहते हैं, घूमना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहा है। तुमने मुझे कितनी एनेस्थीसिया दी है, मैं अभी भी सुन कैसे महसूस कर रहा हूँ। तभी जैनहाउ मिस्टर सेन से पूछता है, मिस्टर सेन, फू के बायोलॉजिकल फादर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मिस्टर सेन शॉक्ड होकर अपना मुंह पूछते हुए कहते हैं, हमारे बीच कुछ नहीं है। तुमने ये क्यों पूछा? जैनहाउ कहता है, दरअसल फू और मैंने आपकी टीम की एक तस्वीर देखी। हमें यह तब मिली जब हम सफाई कर रहे थे। मिस्टर सेन की इस रिएक्शन से ऐसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं, फू, क्या उसने भी इसे देखा? जैनहाउ कहता है, हाँ, वह मेरी तरह ही इसे जानने के लिए जिज्ञासु है। मैं पिक्चर में दिख रही प्रतियोगिता को जानता हूँ। ये राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप है। और मिस्टर सेन चुपचाप वहाँ खड़े होते हैं। ये इंडस्ट्री में एक हैवी वेट इवेंट है। चूँकि तुम प्रतियोगिता जीत सकते थे तो तुमने उसके बाद रेसिंग जारी क्यों नहीं रखी? क्या इसका फू के फादर के साथ कुछ लेना देना है? मिस्टर सेन अपना कोट उठाते हुए कहते हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ऑपरेशन ख़त्म हो गया है? तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
फिर ज़ेनहाओ कहता है यदि तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फू के बारे में क्या? ये सुन के मिस्टर सन थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर ज़ेनहाओ कहता है क्या इसे फू को जानने का अधिकार नहीं है? मिस्टर सन अपना कोट पहनते हुए कहते हैं मैं ये फू के लिए कर रहा हूँ, उसकी देखभाल करने के लिए, एक स्थिर जीवन देने के लिए मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। तुम इसे किसी भी तरह से नहीं समझ सकते। ये सुन के ज़ेनहाओ कहता है तुमने ज़रूर फू से कुछ छिपाया है, तुम और वो मैं। मिस्टर सन अपने कोट में बटन लगाते हुए कहते हैं मैंने बहुत कुछ कह दिया। ज़ेनहाओ कहता है फाइन, क्या तुम वापस जा रहे हो? वो अपना कोट उतारते हुए कहता है 10 मिनट में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, हम एक साथ जा सकते हैं। पर मिस्टर सन नहीं सुनते और जाते हुए कहते हैं नहीं, और वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। और ज़ेनहाओ अंदर से कहता व्हाट मिस्टर सन? ज़ेनहाओ अपने मन में सोचता है पिछली बार जब से हमने क्यों को ढूंढा था वह मुझे से इतनी दूर हो गए हैं कि वह मुझे डांटते भी नहीं। ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गए हैं। और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे प्रोफेसर गाओजिन और केको के बारे में। गाइस मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू गाइस।